हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ये एक्सरसाइज पूरी एक ही टॉपिक पर बेस्ड है। टॉपिक का नाम है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने क्लास 10th में एक टॉपिक करा था एपी, उसी की तरह सिमिलर पैटर्न है इसमें जीपी। एपी में कॉमन डिफरेंस होता था, इसमें कॉमन रेशियो होता है, बस ये इसमें का मेन डिफरेंस है। आपको पहले जीपी का एक बता दूं क्या होता है लॉजिक। जैसे एक नंबर सीरीज है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई नंबर सीरीज है ना, वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है बार बार। फॉर एग्जाम्पल 3 दे रखा है, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो ये जीपी है। सिंपल ये ट्रिक है। जैसे अब 5 है, ये हो गया जैसे 5 4 से 20, 20 4 से 80, 80 4 से 320, तो ऐसे जीपी बन जाती है कि सेम नंबर से बार बार मल्टीप्लाई जो होता है ना, नंबर एक नंबर जैसे जो मल्टीप्लाई करा, फिर नेक्स्ट नंबर जो है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा, फिर जो नंबर आएगा उसको 4 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो वो जीपी बन जाता है। इसमें सेम वही जो ए फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, सेम एपी वाले रूल है इसमें भी। ए आ गया फर्स्ट टर्म 5, उसमें हमें निकालना होता है आर। आर होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो आर का फॉर्मूला होता है A2/A1। ठीक है, जैसे इसका निकालते हैं 20/5 कट के 4 आ गया, मतलब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, वैसे पता चल जाता है कि इनमें सब में 4 का रेशियो कॉमन है। जैसे एपी में डी निकलता है, इसमें आर निकलता है। बाकी डी वाला फॉर्मूला जैसे होता था ना A2/A1, ऐसी A2/A1 आर का फॉर्मूला हो गया अपना A2/A1। बाकी लॉजिक क्या होता है रेशियो निकालने का, बाद वाला अपॉन में पहले वाला, मतलब चाहे A2/A1 ले लो, चाहे A3/A2 ले लो, चाहे A4/A3 ले लो। फिर इसमें फॉर्मूला आता है an का फॉर्मूला लास्ट टर्म का होता है an इक्वल AR पावर में n-1। मिले भी ये फॉर्मूला हमें यूज करने। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड 20th एंड nth टर्म ऑफ, एक हमें जीपी दे रखी है 5/2, 5/4, 5/8। जीपी दे रखी है। पहले आप क्या करो, ए निकाल दो। ए क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म 5/2, फिर निकाल दो आर होता है A2/A1, तो 5/4/5/2। अब हमने निकाला आर, ये फ्रैक्शन के अपॉन फ्रैक्शन आ गया, तो नीचे वाला ऊपर, बीच वाला बीच में, तो बन जाएगा 5 × 2/4 × 5। 5 से 5 गया, इसको काटा 1 2, तो अपना आर आ गया 1/2। ए आ गया, आर आ गया। अब क्या मांगा है इसमें, पहले मांगे इसने A20। अब फॉर्मूला होता है an का AR(n-1). ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला AR पावर में n-1। अभी n हमारा 20 है, तो 20 - 1 सीधा 19 हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब a की वैल्यू पुट कर दो। a आ गया 5/2, r आ गया 1/2 पावर में 19, तो ये अपना बन जाएगा 5/2 इंटू 1 की पावर 19, 1 ही आ जाएगा, और 2 की पावर 19 ऐसे आ गया। अब 5 1 जा 5, मल्टीप्लाई पावर प्लस होती है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 19, तो 1 + 19 2 की पावर 20 आ गया। ये अपना आंसर आ गया। ऐसे सेकंड पार्ट कर देते हैं। सेकंड पार्ट में बोला हुआ है an निकालो, तो होता है AR(n-1). वैल्यू पुट करी 5/2 a की और r की 1/2, n इस बार n ही रहने वाला है, तो हो जाएगा 5/2। इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। ये हो जाएगा 5/2 इंटू में 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आ जाएगा, और दूसरा 2 की पावर n-1। अब क्या था 5 × 1 तो 5 आ गया, नीचे मल्टीप्लाई पावर प्लस, तो ये इसकी पावर 1, इसकी n-1, तो 1 + n-1, 1 से 1 गया, तो ये अपना आंसर आ गया 5/2 पावर n। तो an का आंसर आ गया 5/2 पावर n। हमेशा फाइनल आंसर जो भी आपका आता है लास्ट में लिख दे करो, तो अपने ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में बोला हुआ है फाइंड 12th टर्म ऑफ अ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। हमें A12 निकाले और हमें A8 गिवन है, A8 192 गिवन है। साथ में बोला कॉमन रेशियो मतलब सीधा R। हमें दो चीजें गिवन है, उससे हमें और A12 निकालना है। A8 है, इसको हम सीधा लिख सकते हैं AR पावर में n-1, मतलब 8 - 1 7 आ जाएगा डायरेक्ट। ये 192। अब R की वैल्यू पुट कर दो A2 पावर 7,
अब 2 की पावर 7 निकालनी तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है 7 बार, तो ये अपना हो जाता है 128। अब 128 डिवाइड में आ जाएगा तो 192 अपॉन 128, ये फ्रैक्शन में आ गया ए। पॉसिबल है ये फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको अगर आपको काटना है 64 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, बाकी आप 2 से अगर आपको काटना है बाई चांस, ये 64 आया, ऊपर को काटेंगे ये 96 आ गया, फिर काटो सीधा 8 से काट दो, 8 8 64, ये 12, 4 से काटा 3 2, तो ए की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमसे क्या मांगा इसने, 12th टर्म A12, A12 इक्वल AR(n-1), तो A11 आ जाएगा पावर में। अब A की वैल्यू कितनी है अपनी 3/2 और R कितना है 2, पावर में 11, ये आ गया। अब डिवाइड में पावर होती है माइनस, तो 3 का 3 रहेगा, मल्टीप्लाई में पावर 11 पावर 1, डिवाइड में पावर माइनस होती है तो 11 माइनस 1 10 आ गया, 2 की पावर 10, 3 ऐसे रहेगा, 2 की पावर 10 सॉल्व कर देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 10 बार करने से अपना 2 की पावर 10 1024 होता है। इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना ये हो जाएगा 3072, तो अपना फाइनल आंसर आ गया 12th टर्म 3072। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 में बोला हुआ है 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपी आर PQS। 5th टर्म बोली हुई है A5 इक्वल में बता रखा है ये P के बराबर है। फिर बोला हुआ है 8th टर्म A8 ये इक्वल है Q के, और 11th टर्म ये इक्वल है R के। ये बोला हुआ है जीपी में है PQS है। शो, अब हमें प्रूफ करना है, शो दैट Q² इक्वल PS। ओके, सबसे पहले क्या करो आप, इनको लिख दो। 5th टर्म को हम लिख सकते हैं AR4, 8th टर्म को लिख सकते हैं AR7, 11th टर्म को लिख सकते हैं हम AR10। तो अपनी ये वैल्यूज आ गई। तो हमने क्या करा, PQS के लिए निकाल दी इक्वल लेके, A5 को A8 और A11 को खोल दिया। अब जो प्रूफ करना है वो देखो, हमें प्रूफ करना है Q² इक्वल PS। ठीक है, तो ये टू प्रूफ में ऐसे लिख देंगे, टू प्रूफ ये हम सॉल्व कर देंगे LHS और RHS। पहले LHS सॉल्व कर देते हैं। Q² कितना जाएगा, AR पावर 7 का भी स्क्वायर, मतलब हमने ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, Q के लिए पुट कर दी, एक का स्क्वायर तो A² आ जाएगा, और बाकी R की पावर 7 भी है 2 भी है, और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अपना आ जाएगी R की पावर 14। अब नेक्स्ट RHS में निकालना है PS। P है अपना AR4 और S अपना AR10, मल्टीप्लाई पावर प्लस इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो ये A² आ गया। ऐसी R की पावर 4 + 10 14, ये 1 + 1 2 बन गया, 4 + 10 14, देखो सेम आ रहा है। अब ये तो सीधा लिख दो, सो LHS इक्वल RHS। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें बोला हुआ है द 4th टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ 2nd टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन 7th टर्म। हमें बोला 4th टर्म मतलब A4, द 4th टर्म ऑफ अ जीपी, 4th मतलब A4 आ गया, इज मतलब इक्वल स्क्वायर ऑफ 2nd टर्म मतलब A2 का स्क्वायर के बराबर है। जो A4 है इक्वल है A2 का स्क्वायर के। फिर हमें गिवन है अलग से A इक्वल -3, ये हमें सॉल्व करना है। A4 को हम लिख देंगे AR3, इसको हम कर देंगे A2 को AR, वही AN वाला फॉर्मूला होता है, क्या होता है AR पावर n-1, तो 4 - 1 3 आ गया, और ये A2 का सिंपल पावर 1 बन जाएगी। अब पहले वो वाला ब्रैकेट खोल दो, हो जाएगा A का स्क्वायर और R का स्क्वायर। अब R वाले एक साइड ले आओ और A वाले एक साइड ले आओ। अब डिवाइड में पावर माइनस, तो 3 - 2
आर की पावर 1 आ गया, ऐसी डिवाइड में पावर माइनस, ऊपर वाले की पावर 2 है, नीचे वाले की 1, तो 2 - 1 ए की पावर 1 आ गई। ए की वैल्यू -3 है, पुट कर दो तो आर इक्वल -3, ए की वैल्यू -3 पुट करके आर की वैल्यू होगी -3। अब हमसे मांगा 7th टर्म, मतलब A7 मांगा है। कैसे लिख सकते हैं इसको, ए आर पावर 6, ए की वैल्यू -3, आर की वैल्यू -3 पावर 6, मल्टीप्लाई पावर प्लस, तो -3 की पावर 7 आ गया अपना आंसर। इसको इतना छोड़ दो, सॉल्व करने इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करना है बार बार, तो इतना छोड़ दो। अगर आंसर मैं आपको बता दूं, वैसे अपना आ जाएगा आंसर 369 -2187, ये अपना आंसर आ जाएगा। पावर ऑड है तो माइनस का साइन लगा रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, अच्छा एक मतलब हमें क्वेश्चन 5 में बोला हुआ है, जीपी दे रखी है 2√2 4 ... इज 128। हमसे बोला हुआ है विच टर्म, बताओ विच टर्म, मतलब एन निकालो, फाइंड एन करो एक तरह से, इस जीपी की एन निकालो जिसमें लास्ट टर्म इसकी 128 है, ऐसा हमें क्वेश्चन गिवन है। तो अपना पहले देखो ए आ गया 2, फिर आर होता है A2/A1, सेकेंड टर्म 2√2 और A1 फर्स्ट टर्म हो गई, ये कट के √2 आ गया, ए आ गया आर आ गया, और ये हमें गिवन है AN 128। अब आप क्या करो, बस AN का फॉर्मूला लगा दो, ARN-1, वैल्यू पुट करिए 128, ए अपना है 2, आर √2 n-1, 2 गया डिवाइड में, तो 128/2 कट के 64 आ जाएगा, इक्वल बच रहा है √2 n-1। 64 का अगर प्रैक्टिस करेंगे हम ऐसे, तो ये बन जाता है 2 की पावर 6। अब क्या दिक्कत हो गई, हम इसको इक्वल नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 2 है, √2 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को √2 में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, हम इसको लिख सकते हैं √2²। क्या कर दिया हमने, 2 को √2² बना दिया, 6 को ऐसे रहने दिया और 2 को √2² बना दिया। अब 2 6 12, तो ये बन जाएगा √2 की पावर 12 और √2 n-1। अब क्या होता है, बेस से बेस कट जाता है, एक तरह से काटते नहीं एक्चुअल में, रियल लाइफ में नहीं काटना, आपको बस ये लिख देना है कि कंपेयरिंग, ये लिख सकते हो कि कंपेयरिंग पावर्स, पर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो सीधा, ये काट के दिखाना, बस उसमें समझाने के लिए दिखा कि ऐसे कट के बस पावर हमने इक्वल ले ली, और उधर गया तो 12 + 1 = n, तो अपनी n की वैल्यू आ गई 13। सेम ऐसे नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, √3, 3, 3√3 ... इज 729। तो सेम a √3 दे दिया, r कैसे निकलेगा, A2/A1 करके, तो जगह 3/√3। इसको अब रेशनलाइज कर दो साथ के साथ ही, तो √3 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर तो आ गया 3√3, नीचे √3 3 बन जाएगा, कट के r की वैल्यू भी √3 आ गई, और an हमें गिवन है 729 वैल्यूज आ गई। अब क्या करो, बस an का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, an = ARN-1, an कितना है 729, a √3, r की वैल्यू भी √3 आ गई थी, पुट कर दो। अब 729 की प्रैक्टिस कर देंगे पहले तो हम, तो ये 3 से होगा, अपने आ जाएगा सीधा 3 की पावर 6, और ये मल्टीप्लाई पावर प्लस, इसकी पावर 1, इसकी पावर n-1, तो √3 पावर 1 + n-1, 1 से 1 गया, इसको हम √3 में चेंज कर देंगे, √3² की पावर 6, और ये √3n, तो अपने आ जाएगा √3 पावर 12 √3n, बेस से बेस गया, तो अपनी n की वैल्यू आ गई 12। फाइनल आंसर को ना हमेशा से बॉक्स में बना के लिखना। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, जीपी फिर से गिवन है 1/3, 1/9, 1/27, (1/19,683) ये हमें गिवन है।
ठीक है, तो वही पहले ए और आर निकाल लो। ए 1/3 आर निकालेंगे A2 अपॉन A1 करके, तो 1/9 अपॉन 1/3, नीचे ऊपर बीच वाला बीच में, तो 1 × 3 9 × 1, ये कट के 3 आ गया, तो आर की वैल्यू भी आ गई 1/3। तो अपना क्या हुआ, ए भी आ गया आर भी आ गया, और हमें क्या गिवन है ए एन कितना दे रखा है 1/19683। अब बस आपको क्या करना है, एन का फॉर्मूला लगा देना है। AN इक्वल ARN-1। AN हमें गिवन है 19683, A 1/3 और R भी 1/3 पावर n-1। अब क्या करो, वही 19683 के फैक्टर्स कर देंगे, 3 से हो जाएंगे सारे फैक्टर्स, तो अपने सीधा आएगा ये 1/3 की पावर 9, प्लस के फैक्टर्स करते करते 3 आएगा 9 बार, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई पावर प्लस, तो ये तब बन जाएगा 1/3 1 + n-1, 1 से 1 गया, तो अपने क्या क्या बचा 1/3 पावर n इक्वल 1/3 पावर 9 और पावर n, बेस से बेस गया, तो अपना n की वैल्यू आ गई सीधा n इक्वल 9। तो अपना क्वेश्चन 5 के सी पार्ट का आंसर आ गया 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में बोला हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स -2, 7 x एंड -7, 2 आर इन GP। -2/7, x, -7/2 आर इन GP। हमें GP में मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस तरह की GP में हो, ठीक है। अब GP का एक ही जो मेन फॉर्मूला होता है, R का जो यूज़ करते हैं हम A2/A1, बट इसका जो लॉजिक होता है ये क्या कहता है, ये बाद वाला अपॉन पहले वाला, तो इसमें एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्या, A3/A2। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये भी R का फॉर्मूला होता है। क्या होता है मतलब लॉजिक, बाद वाला अपॉन पहले वाला, तो A2/A1 या फिर A3/A2 दोनों एक ही बात है, इससे R निकलेगा। वैल्यूज पुट कर दो, A2x A1 -2/7, दोनों को आपस में इक्वल ले लेंगे कि दोनों R के इक्वल है, A3 -7/2 और A2x क्रॉस मल्टीप्लाई x × x² इसको उधर फेंका, -7/2 इंटू -2/7, 7 से 7 गया, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, तो इधर क्या बचा, बस मेनली अपना 1 बचा, स्क्वायर उधर फेंका, तो अपना आ गया √1 प्लस माइनस, तो अपनी x की वैल्यू क्या आ गई +-1। तो हम x की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं और -1 भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 7 स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें हमें जो यूज करना है, अब हमें यूज करना है सम का फॉर्मूला। जैसे एपी में सम का फॉर्मूला था n/2 2a + n-1d और एक था n/2 a + an, ऐसे इसमें भी फॉर्मूलाज है, तो इसमें मेनली एक ही फॉर्मूला है, Sn इक्वल a ब्रैकेट में r पावर n-1 अपॉन में r-1। अब बच्चे बोलते हैं इसमें दो फॉर्मूलाज है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल a 1 - r पावर n अपॉन में 1 - r। अभी दोनों फॉर्मूलाज ना एक ही हैं, दोनों में ऐसा ये नहीं कि अलग अलग फॉर्मूला, दोनों सेम है, बस कंडीशन ये है अगर अपने r की वैल्यू जो कॉमन रेशियो निकालते हैं 1 से बड़ा है, मतलब 2 3 4 ऐसी वैल्यू है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर अपना r 1 से छोटा है, मतलब 0.1 0.2 या फिर नेगेटिव है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमें सीधा बोला फाइंड सम फाइंड करना है, जिसमें हमें जीपी गिवन है, जीपी है 0.15, 0.015, 0.0015 ... 20 टर्म्स। अपना ए आ गया 0.15, आर A2/A1 तो 0.015 अपॉन 0.15, डेसिमल हटाए ऊपर 100, यहाँ से डेसिमल हटाए अपॉन में 1000, 15 से 15 किया, 2 0 ये गए, तो ये 1/10 आ गया। 1/10 कितना होता है, 0.1 लिख सकते हैं हम। ये क्या है, n 20 टर्म्स, ये अपना n आ गया, तो अपना a आ गया, r आ गया, n आ गया। अब क्या करो आप, बस सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो।
अब सम के दो फॉर्मूलाज हैं, कौन सा अप्लाई करेंगे? आर कितना है 0.1, मतलब 1 से छोटा, तुम ये वाला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला लिख दो, ए ब्रैकेट 1 माइनस आर पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। वैल्यूज पुट करो, ए कितना है 0.15 ब्रैकेट 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 0.1 पावर 20, एन की वैल्यू 20 है, अपॉन में 1 माइनस 0.1, तो ये हो जाएगा 0.15 और अपॉन में 1 माइनस 0.1 0.9 आ जाएगा। अब बच्चे सोचते हैं इसका क्या करें, ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन आ गई है। तो आपको सिंपल बताओ कि इतनी अजीब सी पावर है, हमें सॉल्व करनी ही नहीं है, बस आपको 1 माइनस 0.1 पावर 20 ऐसे ही छोड़ देना है। बस इन दोनों को सॉल्व करो तो इतना हो सकता है। डेसिमल हटा, ऊपर 10 आ गया, डेसिमल हटा, यहाँ नीचे 100 आ गया, 1 0 से 1 0 गया, 3 से काटो 3, 5, 5 से काटा 2, 3 2 6, तो ऊपर तो बचा अपना 1 माइनस 0.120 अपॉन में 6, ये अपना सम आ गया। तो अपने फाइनल आंसर हो गया खत्म। सेकेंड पार्ट इजी है, बस बच्चे देख के डर जाते हैं कि तो भाई रूट आ गया। रूट इजी है, वैसे भी अब आप लोग 11th में आ गए हो तो आपको इतनी चीजें ये इतनी मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। ये थी √7 गिवन है बुक में, तो जीपी गिवन है √7 √21 3 √7 ... n टर्म्स। इसमें n की जो बतानी रखी है, बस बोला हुआ n की जगह हमें n पुट करना है। a √7 r a2 अपॉन a1, तो √21 अपॉन √7, रूट में रूट हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको काट के 3 बना सकते हैं, तो √3 की वैल्यू आ गई, वो r की वैल्यू आ गई √3। अच्छा, √3 की जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना 1.7 होती है √3 की वैल्यू, तो मतलब ये 1 से ग्रेटर है √3, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n हमें बोला हुआ n है, तो फॉर्मूला लिख दो डायरेक्ट, Sn इक्वल a ब्रैकेट r पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, तो अपने हो गया a की जगह √7 ब्रैकेट √3 पावर n माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब बच्चे इतना छोड़ देता है आंसर, इतना नहीं है। अब अपने रूट आ रहा है तो सिंपल सा रूल है जो 9th क्लास में सीखा था, रूट है तो आप रेशनलाइज कर दो। क्वेश्चन में 8th रेशनलाइज कर देंगे तो √3 + 1 √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर तो इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, ऊपर तो हम सेम लिख देंगे, नीचे हम बस फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी a प्लस बी का क्या होता है ये a² माइनस b², तो ऊपर सेम रहेगा। ऊपर कितना आ गया √7 ब्रैकेट √3 पावर n माइनस 1 और √3 + 1 अपॉन में हमने फॉर्मूला लगा दिया a² माइनस b², तो ये कट के 3 माइनस 1 2, तो अपने आ गया √7 अपॉन 2 ब्रैकेट √3 n माइनस 1 √3 + 1। अब इतना छोड़ दो, आंसर बिल्कुल मैच हो जाएगा अपने, बिल्कुल सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में हमें गिवन है जीपी 1, -a² - -a³ कुछ अजीब ही जीपी गिवन है, वैल्यूज तो गिवन नहीं है हमें, ये वेरिएबल्स में गिवन है। अब देखा जाए फर्स्ट टर्म तो a तो 1 आ गया, अब r a2 अपॉन a1, तो मतलब -a अपॉन 1 -a आ गया। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो r की वैल्यू है, अब सब बच्चे कहते हैं देखो नेगेटिव है, -a है, तो नेगेटिव मतलब अपने सीधा आप ले लो दूसरा वाला फॉर्मूला, मतलब इसको r की वैल्यू 1 से छोटी है। बट अगर बाय चांस, बस मैं समझा रहा हूं कि अगर a की वैल्यू अपनी बाय चांस -2 होती तो माइनस माइनस प्लस ये 2 बन जाता है ना। अगर बाय चांस इसकी वैल्यू -2 होती, बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस, तो प्लस की 2 बन जाती, इसकी वैल्यू बड़ी हो जाती। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर ना समझ जाए कि आर की वैल्यू बड़ी है छोटी है, तो आप डायरेक्टली आर का SN का फॉर्मूला कोई से भी लगा सकते हो, 2 फॉर्मूला से आप कोई से भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। पर ये बच्चे बोलेंगे कि भाई नेगेटिव, आप तो नेगेटिव वाले फॉर्मूला लगाओ, ज़्यादा सोचो ही मत, तो हम इसलिए नेगेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। SN इक्वल a 1 माइनस r पावर n 1 माइनस r, वैल्यूज पुट कर दी, a तो 1 है ब्रैकेट 1 माइनस a पावर n अपॉन में 1 माइनस a, माइनस से माइनस कर जाएगा, तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया 1 माइनस a पावर n अपॉन में 1 प्लस a, अपना फाइनल आंसर आ गया।
अब हमें नहीं पता ना कि n की वैल्यू क्या पुट करनी है, n तो n बोला हुआ तो हमने n से ही सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में जीपी गिवन है x³ x5 x7 डॉट 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 n टर्म्स। अब हमें इसमें भी कंफर्म नहीं है कि भाई अपना जो x है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। a तो x³ आ गया, r निकालेंगे a2 अपन a1 करके, तो x पावर 5 अपन x पावर 3 डिवाइड में पावर माइनस, तो 5 माइनस 3 x² आ गया। अब बच्चे फिर कंफ्यूज हो गए कि भाई ये r x की वैल्यू अगर 1 2 लेंगे, 1 हो गई, 2 हो गई, तो सिंपल सा फॉर्मूला मान लो 2 हो गई, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, है ना। 2 का स्क्वायर 4 आ गया तो 1 से ग्रेटर हो गई वैल्यू, तो आप r पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बट अगर ये मान लो x की वैल्यू 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। तो हमें इन चीज में कंफर्म नहीं होता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो आप कोई से भी लगा सकते हो, चाहे r पावर n माइनस 1, चाहे 1 माइनस r पावर n, कोई से भी अप्लाई कर सकते हो। टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। बाकी x² है तो बच्चे बोलते भाई देखो स्क्वायर तो अपना पॉजिटिव रहता है सब, तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बाकी आप दूसरा वाला भी अप्लाई करोगे कोई दिक्कत नहीं है। a कितना है x³ ब्रैकेट r कितना है x² की पावर n माइनस 1 अपॉन में x² माइनस 1, जो अपना फाइनल आंसर आ गया x³ x मल्टीप्लाई देंगे 2n माइनस 1 अपॉन में x² माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अपना ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 हमें कुछ अजीब क्वेश्चन दे रखा है, बच्चे देख के इसको डर जाते हैं, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको लॉजिक लगाना है इसमें। सबसे पहले हमें गिवन है सिग्मा आपने क्लास 10 में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। ये सिग्मा मतलब क्या होता है, सम। तो मतलब हमें सब पता चल गया, सम निकालना है, फाइंड दिस, तो ये सम निकालना है, सिग्मा मतलब सम निकालना है, जिसमें हमें कंडीशन दे रखी है 2 + 3 पावर के। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं 2 + 3 पावर के क्या है, बता रखा देखो साफ साफ कि भाई के की वैल्यू 1 पे शुरू हो रही है, कि के की वैल्यू 1 पुट करना शुरू करो और 11 तक लास्ट पुट कर दो। तो अपने ऐसे हो जाएगा 2 + 3 पावर 1 प्लस 2 + 3 पावर 2 प्लस डॉट डॉट ऐसे करते करते 2 + 3 पावर 11। तो हमने क्या करा, के की वैल्यू पुट करनी शुरू करी, 3 1 3 2 3 3 ऐसे करते 3 11 आ गया, ठीक है। तो के की वैल्यू बता रखे साफ 1 से लेके लास्ट 11 तक पुट करो। अब हमें पता चला है भाई इसमें 11 टर्म्स आ रहे हैं। अब देखो एक लॉजिक देखो, सबसे पहले अगर हम 2 + 2 + 2 + 2 + 2 करें, सबको पता है 10 आएगा। एक लॉजिक और होता है काउंट करने का, देखो ये क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5, तो हम इस पैटर्न से भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही 2 इसमें कितनी बार आ जाएंगे, साफ से बता रखा है 11, तो 2 इंटू हम सीधे लिख सकते हैं इसको 2 × 11 प्लस, अब बच्चे अपने 3 वाले तो उनको हम लिख देंगे 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2 प्लस डॉट 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 3 पावर 11। ये तो अपना सीधा आ गया 22, ये तो यही खत्म। ये अपनी बन गई जीपी का क्या लॉजिक हो जाएगा, A3 R A2 अपॉन A1, जिसको हम ले लेंगे 3 का स्क्वायर अपॉन 3, तो 9/3 कट के 3 आ गया, A3 R3 आ गया, n कितना है 11। तो अगर हम इसमें सम का फॉर्मूला अप्लाई करें, कौन सा अप्लाई होगा, a ब्रैकेट r पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। तो अपने क्या बन जाएगा, इस 22 को साथ लेके चलो बस, अभी तो 22 प्लस a कितना है 3 ब्रैकेट r कितना है 3 पावर 11, r3 यहां से आ गया और n 11 आ गया था अपना -1 अपॉन में 3 - 1। अब आप लोगों को 3 की पावर 11 खोलना ही नहीं, सॉल्व नहीं करना, ऐसे छोड़ देना, बस क्या कर देना 22 प्लस 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 3/2 ब्रैकेट 3 पावर 11 -1। तो अपना ये फाइनल आंसर आ गया। कुछ बच्चे कहते हैं भाई इसको एलसीएम भी कर दो 44 बना दो, वो भी कर सकते हो, बाकी आप इतना छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में हमें बोला हुआ है द सम ऑफ first 3 number of a GP is 39/10 and their product is 1. Find combination terms. तो ऐसा क्वेश्चन है एपी में भी है। एपी में अगर बोलते हैं 3 नंबर लेने हैं तो हम a-d a+d लेते हैं। ये ट्रिक थी अपना एपी चैप्टर में जो एपी होता था, बट ये जीपी है तो जीपी में 3 नंबर लेने की ट्रिक क्या है, लेट
3 नंबर्स बी ए अपॉन आर कॉमा ए आर। ये ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रिक से क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी पड़ेगा। अब बोला है सम, तो ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल 39/10 बता रखा है, तीनों का सम। और प्रोडक्ट क्या बता रखा है, ए आर, ये 1 बता रखा है। अब देखो आर से आर गया, ए बन जाएगा ए की पावर क्यूब, 1 को ही बना दो ए की पावर क्यूब, क्यूब से क्यूब गया तो सीधा क्या आ गया, ए की वैल्यू 1 आ गई, बहुत डायरेक्टली आ गया। अब ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 1/r प्लस 1 आर इक्वल 39/10। अब सॉल्व कर दो, ए तो आ चुका, फिर आर और निकालना है आपको। एलसीएम कर दो, आर इतना जाएगा 1 प्लस इसको आर दिया आर, इसको भी आर दे दिया, तो आर स्क्वायर इक्वल 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल 39 आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। खोल दो ब्रैकेट, तो 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल 39r। 39r इधर फेंक दो, तो 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 माइनस 39r इक्वल 0। पहले इसको पैटर्न लिख दिया, 39 इधर माइनस कर देंगे, तो अपने ये आ गया 10r स्क्वायर माइनस 29r, इन दोनों का प्लस 10 इक्वल 0। अब बस आप लगा दो मिड टर्म स्प्लिट, तो 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r सीधा बन जाएगा प्लस 10। 25 4 ज़ा 100, 10 10 ज़ा 100, माइनस माइनस प्लस 29 आ गया। अब आप कॉमन ले लो, दोनों में 5 कॉमन 5r, तो ये अपना बचेगा 2r माइनस 5। ऐसे इन दोनों में माइनस 2 कॉमन आ गया, तो 2r माइनस 5 इक्वल 0 चल रहा है, 0। तो अपने आ गया 2r माइनस 5, 5r माइनस 2 इक्वल 0। r की वैल्यू निकाल दो, तो 2r माइनस 5 इक्वल 0, तो एक तो r आ गया 5/2 और एक अपना आ रहा है 2/5, और दोनों ही वैलिड है, हम काट नहीं सकते किसी को भी भाई ये गलत है ये गलत है, दोनों सही है। अब हमें जीपी के वो एक तो r निकालना था, r हमारा निकल चुका है। हमें एक चीज और बतानी है, क्या भाई इसमें बोला हुआ है टर्म्स निकालनी जो हमने लिया है। अगर हम a इक्वल 1 और r इक्वल 5/2 लेकर सॉल्व करें, तो a अपॉन r ये हो जाएगा 1/5/2, इसका रेसिप्रोकल 2/5, ठीक है। a इक्वल 1 आ जाएगा और ar क्या आ जाएगा 1 इंटू 5/2, तो 5/2 आ गया। तो एक तो पैटर्न अपना क्या बन गया 2/5, 1, 5/2। और अगर हम 2/5 लेंगे, दोनों कंडीशन लेनी पड़ेगी r की, तो 2/5 और a कितना है 1, तो अपना a अपॉन r आ जाएगा 1/2/5 जो बन जाएगा 5/2। a 1 से 1 आ जाएगा और a r से 1 ब्रैकेट 2/5 आ जाएगा। पैटर्न लिख देंगे एक साथ, तो 5/2, 1, 2/5। दोनों आंसर सेम ही आए हैं, बस आगे पीछे हैं, ठीक है। और टीचर को मतलब जरूरत पड़ेगी भाई वो दोनों आंसर मांगेगा, तो हमें दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 तो बहुत ईजी है, हमें जीपी गिवन है और बोला हुआ है सम 120 है, फाइंड n। a अपना आ गया 3, r हो जाएगा a2 अपॉन a1, a2 है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर आ जाएगा 9 और a1 3, ये कट के 3 आ गया, a आ गया, r आ गया, SN 120 है अपना। सम का फॉर्मूला लगा दो, r 1 से ग्रेटर है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a ब्रैकेट r n माइनस r माइनस 1, ये सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सम है अपना 120, a 3 है, r 3 आ गया था, तो 3 n हमें फाइंड करना है -1 अपॉन 3 - 1, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 - 1 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डायरेक्ट कर दिया, ये कट के अपना आ गया 40, 42 = 80, -1 इधर प्लस में आ गया इक्वल 3 पावर n, ये 81 इक्वल 3 पावर n, हो जाएगा 3 की पावर 4, 3 पावर n, तो अपना आंसर सीधा आ गया n इक्वल 4। पावर कंपेयर करके पावर इक्वल आ गए n 4 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन 14 हमें बोला हुआ है, तो क्वेश्चन 14 के 2-3 मेथड है करने के, तो इसका मैं बहुत इजी मेथड बताऊँ ताकि आपको ये याद रहे। हमें साफ साफ बोला सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 16, तो मतलब हमें बोला हुआ A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल 16 है। तो A1 अपना होता है A, A2 होता है AR और A3 होता है AR स्क्वायर इक्वल 16 है। A कॉमन ले लो तो बचा 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल 16। 3 नंबर का सम 16 था, फिर A1 को A लिखा, A2 को AR स्क्वायर, फिर A कॉमन लेके ये बच के 16 आ गया। इतना छोड़ दो। अब नेक्स्ट फिर हमें बोला हुआ है सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, मतलब A4 प्लस A5 प्लस A6, मतलब इससे आगे के जो नंबर है A4 A5 A6 इन तीनों का सम है 128 के इक्वल। तो A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, AR क्यूब प्लस AR4 प्लस AR5, एक पावर कम हो जाती है, AN वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कॉमन ले लो तो इसमें A कॉमन आ रहा है और R क्यूब कॉमन आ जाएगा, क्योंकि R की पावर 3 तीनों में कॉमन है। ये तो पूरा बाहर बच के 1 बचा, प्लस A बाहर और R की पावर 3 बाहर तो R बचा, प्लस A बाहर तो यह R का स्क्वायर बचा। ये आ गया। अब बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक। ये देखो A ब्रैकेट 1 प्लस AR प्लस R स्क्वायर, A ब्रैकेट 1 प्लस R स्क्वायर 16 पुट कर दो इसकी वैल्यू सीधा, R क्यूब ऐसे चलता रहेगा इक्वल 128। अब 16 को इधर डिवाइड में फेंक दो और R निकल जाएगा अपना, तो अपने आ जाएगा R क्यूब इक्वल 128 अपॉन 16। इसको काटा 16 8 जा 128 और R की पावर 3 और 2 को कर देंगे 8 को कर देंगे 2 की पावर 3, ये कट के अपना R आ गया 2। हमसे इसने मांगा था फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो इन सम ऑफ n टर्म्स, R तो अपना आ गया, A और मांगा है, तो ये क्वेश्चन इतनी आई थी A1 प्लस R स्क्वायर इक्वल 16। इसमें आप पुट कर दो R की वैल्यू, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल 16। तो अब सम आ जाएगा 1 प्लस 2 3, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 3 7 इक्वल 16। तो अपना A आ गया 16 अपॉन 7। अब इसमें हमसे मांगी इसने सम ऑफ n टर्म्स, तो हमें ऐसे का फॉर्मूला लगा देना है AR n-1 R-1। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि R की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 2, मतलब 1 से ग्रेटर, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। A कितना है 16/7, R कितना है 2 की पावर n-1 अपॉन 2-1, तो 16/7 ब्रैकेट 2 पावर n-1 और ये 2-1 1 आ गया आंसर अपना। ये अपना आंसर आ गया। सम ऑफ n टर्म्स बोला था, n की वैल्यू n ही रहेगी, सॉल्व ज़्यादा कर नहीं सकते, तो अपने आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में हमें A गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 729, फिर हमें A7 गिवन है, सेवन्थ टर्म गिवन है 64, और हमें बोला हुआ फाइंड S7। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले A7 को लिख सकते हो AR6 64, एक लिए पुट कर दो 729 R पावर 6 इक्वल 64, ये डिवाइड में गया तो R पावर 6 इक्वल 64 अपॉन 729। अब इसको क्या करो, इसको लिख दो आप पहले तो 2/3 पावर 6, 64 होता है 2 की पावर 6 और 729 3 की पावर 6, तो अपने क्या आ गया ये R6 और 2/3 पावर 6, 6 से 6 गया तो R की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अब हमें मांगे इसने S7, सम को फॉर्मूला लगा देंगे हम, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे A/1 माइनस R पावर n/1 माइनस R। कैसे तो ये लगेगा, देखो 2/3 है, 2/3 की वैल्यू होती है 0.6, 1 से छोटी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। A729 आ गया था 1 माइनस, ये अपना आ गया 2/3, n की वैल्यू 7 बता रखी है, S7 निकालना है क्योंकि हमें S7 मतलब n की पावर 7, R की पावर 7 मतलब n की वैल्यू 7 और 1 माइनस 2/3 ये कर दिया। अब S7 इक्वल 729, 1 माइनस 2 की पावर 7 अपना हो जाएगा 128, वही 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया 7 बार, ऐसे 3 का हो जाएगा 2187। अपॉन में क्या करो एलसीएम कर दो, 3 माइनस 2 आ जाएगा अपॉन में 3, S7 इक्वल 729, यहाँ पे भी एलसीएम कर दो, ये हो जाएगा 2187 माइनस 128 अपॉन में 2187 और अपॉन में 1/3।
अब हमें ये पता है कि ये इधर जाएगा, तो उसके पहले हमने सीधा इसको काटा, ये काटेंगे 729 आ रहा है कट के, और सीधा ये भी कट गया, तो अपने सिर्फ ये बचा। तो अपना S7 जो अपना आंसर आएगा इसका माइनस करके 2187 अपॉन माइनस 128, तो ये 9502059, सम ऑफ 7 टर्म्स आ गया 2059। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है फाइंड अ जीपी फाइंड करनी है फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स 4। ओके, अब एक तो हमें जीपी फाइंड करनी है, फिर बोला सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब A1 प्लस A2 इक्वल हमें गिवन है -4, ठीक है। उसके अलावा फिर बोला फिफ्थ टर्म मतलब A5 इज मतलब इक्वल है 4 टाइम्स द थर्ड टर्म A3 के। तो हमें ये दो कंडीशन गिवन है, एक सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब A1 प्लस A2 इक्वल -4, और सेकंड कंडीशन गिवन है फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स थर्ड टर्म मतलब A3। और हमें इसमें जीपी फाइंड करने में हमें A और R फाइंड करने हैं, उनको यूज करके क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब सम ऑफ टू मतलब हम इसको लिख सकते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, चलो इसको देखते हैं पहले। ये उतना हो जाएगा AR पावर 4 ब्रैकेट AR स्क्वायर, हाँ इससे बहुत इजी पड़ेगा। इसको लिखा AR पावर 4 इक्वल 4 ब्रैकेट AR स्क्वायर, ए से ए सीधा काट दो, डिवाइड में आ गया, तो R पावर 4 R स्क्वायर 4 डिवाइड में पावर माइनस, तो R स्क्वायर इक्वल 2 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर किया तो R की वैल्यू अपनी 2 आ गई, R तो आ गया, हमें A और निकालना है। इस पर आप इसको सॉल्व कर दो, A1 तो A रहेगा, A2 हो जाएगा AR -4, A कॉमन ले लो तो बचा 1 प्लस R -4, R के लिए पुट कर दो 1 प्लस 2 -4, जो डिवाइड में गया तो हो जाएगा -4/3, A की वैल्यू आ गई। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि आपको कैसे पता कि पहले ये सॉल्व करना ये सॉल्व नहीं करना, तो अब चलो आप पहले इसको सॉल्व करना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ आके फंस जाओगे कि आगे क्या स्टेप लगाएं, तो उसके बाद तो आपको इसी क्वेश्चन में आना पड़ेगा। तो अगर आप पहले इसको सॉल्व करके यहाँ रुकोगे फिर इसको सॉल्व करोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वापस आपको ये आंसर आके यहीं आ जाओगे आप, ठीक है। तो अपना A आ गया, R आ गया, आपको क्या करना है, बस जीपी बनानी है, बहुत सिंपल होता है जीपी बनाना। फर्स्ट टर्म लिख दो, फिर जो आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। स्टार्टिंग में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था वीडियो में कि ऐसे जीपी कैसे बनते हैं, इसलिए हर चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए, उससे सब कुछ क्लियर रहता है। आपको सीधे क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 8 तो -8/3 -16/3 डॉट 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 बन गई जीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपके पास A आ रहा है ना तो आपको मल्टीप्लाई करके जीपी बनाने में बहुत ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। AP में प्लस कर देते हैं, जीपी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 में बोला हुआ है 4th 10th एंड 16 टर्म्स आर XYZ, A4 इक्वल X है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं वैसे तो। A10 इक्वल है Y के और A16 इक्वल है Z के। अब हमें दिखाना है भाई ये XYZ ना जीपी में आ रहे हैं। पहले क्या करो भाई, A4 को हम लिख सकते हैं AR क्यूब, A10 को लिख सकते हैं AR 9 और A16 को लिख सकते हैं AR 15। अब क्या प्रूफ करना है कि ये जीपी है, कौन, XYZ। अगर XYZ को जीपी में प्रूफ करना है ना तो आपको क्या करो, R निकालो A2/A1 और फिर निकालो A3/A2, दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ गई तो आसान है, ठीक है। तो A2 के केस में यहाँ पे Y है, Y/X कॉमा Z/Y। बच्चे बोलते हैं भाई आपने इक्वल क्यों नहीं लिया, फॉर्मूला समझ आ रहा है कि सेकंड वाला अपन पहले वाला, तो थर्ड A2/A1 A3/A2 ये लगाना है, बट ये आपने इक्वल क्यों नहीं लिया ये बोलते हैं। देखो अभी हमें प्रूफ करना है कि ये जीपी है, जीपी एक्चुअल में नहीं, हमें प्रूफ करके दिखाना है, इसलिए अभी इक्वल नहीं लिया। हम वैल्यूज पुट करेंगे, अगर इक्वल आ गया तो हम दिखा देंगे इट इज अ जीपी। वाई कितना था, AR पावर 9 X AR पावर 3, A से आ गया डिवाइड में पावर -9 -3 6 आ गया। ऐसे इधर AR 15 और Y AR 9, A से आ गया डिवाइड में पावर माइनस, ये भी R 6 आ गया, ये भी इक्वल आ गया, दोनों इक्वल आ गए तो लिख दो सीधा देयरफॉर इट इज अ जीपी। खत्म, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया पूरा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपको ये तो करना ही है हर हालत में, क्योंकि 99% चांसेस क्वेश्चन क्या नहीं, 99% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट डिजिट चेंज कर देंगे यहाँ, जैसे 8, 88, 888 ऐसा में गिवन है ना, इसकी जगह 555, 777 कुछ भी दे सकते हैं। पर ये मतलब समझ लो, मैंने तो अब तक जितने भी लोग बच्चों को पढ़ाया ना, उनमें हर एग्जाम में देखा, कोई सा भी स्कूल, हर स्कूल में देखा ये वाला क्वेश्चन आते ही आता है। तो इसको आप अच्छे से कर लेना। सीधे बोला भाई हमें इसका सम निकालना है, ठीक है। सबसे पहले दिक्कत क्या है, जीपी नहीं है, हम इसको जीपी में कन्वर्ट करना है। जीपी क्यों नहीं है, देखो अगर इसको हम देखें A2/A1 तो 88/8, दूसरा A3/A2 तो 888/8, ये कट के आ गया 11/1, ये कट के आ गया 111/11। अब ये तो 11 बन रहा है, ये कट नहीं सकता, ये ऐसे रहेगा 111/11, तो ये जीपी नहीं है। तो क्या ट्रिक है इसकी करने की, देखो हमें समझने के लिए पहले बीच में प्लस लगा दो, अब 8 कॉमन ले लो, ये इसका मेथड है करने का, ट्रिक है। हमने 8 कॉमन लिया तो 1, 11 और ये 111 ऐसा आ गया। अभी भी ये जीपी नहीं बनी है। फिर दूसरा मेथड, फर्स्ट स्टेप कॉमन लो, सेकंड स्टेप 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो। अंदर हमें 9 की जरूरत है, तो अंदर हमने पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो खुद से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप कोई इक्वेशन प्लस कर दो ना, तो आपको माइनस करना पड़ता है सेम बनाने के लिए। मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड भी करना पड़ता है। खुद से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने डिवाइड भी करा। दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अभी भी जीपी नहीं बनी, सेम कंडीशन आ जाएगी ये। तो अब क्या करना है, लास्ट स्टेप 9 को हमें लिखना है 10 - 1, 99 को 100 - 1, इसको 1000 - 1 डॉट डॉट डॉट। अब बन जाएगी जीपी। हमने क्या करा, 9 को लिख दिया 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1। अब जीपी बन जाएगी कैसे, ये 8/9 है, यहाँ लिख दो 10 + 1000, सॉरी 10 + 100 + 1000, और ऐसे ही -1 वालों का ग्रुप बना तो अलग, ये आ गया। अब बस एक चीज ध्यान रखना, हमें इसमें ये नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, बट डॉट 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 मतलब अपने एन की वैल्यू n है, ठीक है। अब ये तो अपनी जीपी है, तो इससे पहले ये देखो A 10 है, R निकाल देंगे, A2/A1 तो 100/10 कट के 10 आ गया, A आ गया, R आ गया, n तो अपना n ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या करें, तो जीपी है, इसका क्या करें। इसमें मैंने अभी आपको पीछे ट्रिक सिखाई थी, हाँ ये वाली, जितनी बार भी नंबर आते हैं उससे मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर बन जाएगा। जैसे 2 5 बार तो 2 × 5 10, ऐसे ही 11 बार था तो 2 × 11 22 बन गया था अपना इधर। तो ऐसे हम इसमें कर देंगे माइनस, मतलब 1 × n टाइम्स, तो ये -1 आ जाएगा इसका सम, ये सीधा पूरा -n बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। मतलब जितनी बार नंबर आ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बार नंबर आ रहे हैं, ये n टाइम्स आ रहे हैं, तो -1 × n - n ही आ जाएगा डायरेक्ट। इधर सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 8/9 सम का फॉर्मूला क्या था, Sn = A R⁻n - 1 R - 1। हम ये अप्लाई करेंगे, क्यों, R अपने कितना है 10, मतलब 1 से ग्रेटर है। A भी 10 था, R भी 10, n की वैल्यू पता नहीं, मेन दिक्कत ये है, ये 10 - 1 और ये -1n आ गया। अब जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर देंगे। मेनली अपना आंसर आ चुका है 90%। 10 ब्रैकेट 10 n - 1, 10 - 1 9 बन जाएगा, बाहर ये है अपना एलसीएम कर दो इसके साथ, तो 8/9 ब्रैकेट 10 ब्रैकेट 10 पावर n - 1 -9n/9। अब 9 को बाहर फेंक दो तो 9 9 81 ब्रैकेट 10 ब्रैकेट 10 पावर n - 1 -9n। देखो अपना ये आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन में यहाँ 555 लिखा होता तो आंसर बिल्कुल सेम होता, बस यहाँ पे 8 की जगह 5 होता, बाकी पूरा का पूरा आंसर मैच होता आपका, बस यहाँ 5 होता। तो अगर कुछ बच्चे क्या भी करते हैं, इसको रट्टा तक मार के चले जाते हैं आंसर को, और कुछ भी स्टेप लगा के ना ये आंसर लिख देते हैं, बस यहाँ नंबर चेंज कर देते हैं। अच्छे समझो, सॉल्व करना सीखो, आराम से आंसर आएगा। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस पैटर्न समझ जाओगे ना ईजी लगेगा। बस फायदा ये आपको आंसर कंफर्म हो जाएगा कि क्या आंसर आना है इसमें। क्वेश्चन 19 में बोला हुआ फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स ऑफ 2 4। अच्छा, हमें 2 नंबर गिवन है
2, 4, 8, 16, 32 दो नंबर सीरीज गिवन है, दो नंबर सीरीज, और दूसरी सीरीज है 128, 32, 8, 2, 1/2। फिर बोला हुआ इनके प्रोडक्ट करो, उनका सम निकाल दो। 2 × 128 256, 4 × 32 128, 64, 32 और ये 16। मतलब कैसे करना है, पहले वाला पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे से, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब बोला उसका सम निकाल दो, ये तो सम सीधा प्लस कर दो, या फिर हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जीपी का। A256 R A2/A1 128/256, ये कट के सीधा 1/2 आ जाएगा, और n कितना है 5। निकाल दो सम, A1 - R n 1 - R, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें। अब कैसे पता ये लो फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखो 1/2 बोला हुआ है, 1/2 होता है 0.5, तो 1 से छोटे वैल्यू पुट कर दो। A कितना है 256 ब्रैकेट 1 - 1/2 पावर 5 अपॉन 1 - 1/2, तो ये अपना हो जाएगा 256 ब्रैकेट 1 - इसका स्क्वायर खोल दिया, वो पावर 5, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, और 2 की पावर 5 32 अपॉन में एलसीएम कर देंगे 2 ये अपना बन जाएगा 2 - 1/2। यहाँ पे भी एलसीएम कर दो, तो 256 ब्रैकेट 32 - 1 अपॉन 32 और अपॉन में 1/2। पहले 32 से इसको काट दो, कट पा रहे, पहले अपना 8 से काटा इसको, 32 8 से इसको काटा, 8 4 से इसको काटा, फिर 8 आ गया, ठीक है। अब 2 पर चला जाएगा उल्टा फ्रैक्शन, तो अपना बन जाएगा ये 8 × 2 × 31, 8 × 2 × 31। तो मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, मल्टीप्लाई करके अपना आ जाएगा ये 31 × 16 496। अपना फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का 496। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन 21 से 32 थोड़े हाई लेवल है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करेंगे जो इजी से मीडियम लेवल है सब इसी वीडियो में कवर हो जाए, बाकी हाई लेवल नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। उसमें भी कुछ इजी क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसी बात नहीं सारे मुश्किल हैं, कुछ इजी भी है कुछ मुश्किल भी है, बट हमने कोशिश करी है कि ये 20 तक पहुंच जाए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। तो क्वेश्चन 20, शो दैट द प्रोडक्ट, सेम क्वेश्चन है, बस हमें जीपी दे दी अलग अलग, एक दूसरी ऐसे दे दी है, मल्टीप्लाई कर दो तो ए आर 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 स्क्वायर ए आर n-1 आर n-1, इस टाइप से कुछ है। तो हमें इसको प्रूफ करना है कि पहले तो जीपी है, पहले ये प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करते हैं, आर निकालो A2/A1 और A3/A2 दोनों इक्वल आ गए तो बन जाएगी जीपी। A3 कितना है थर्ड टर्म, पहले तो सेकंड टर्म A/A R/R ये कटा R/R आ गया। ऐसे ये चेक कर लो, थर्ड टर्म AA R स्क्वायर AA RR, ये सीधा गया, बाकी डिवाइड में पावर माइनस, ये कट के ये भी RR आ गया, तो दोनों इक्वल है, तो यस इट इज जीपी। और हमसे कॉमन रेशियो मांगा था R, A2/A1 हमने निकाल ही दिया, तो A2/A1 RR आ रहा है, तो अपना कॉमन रेशियो भी आ गया। इसी के साथ अभी वीडियो हम कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब ख़त्म कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन 20 तक हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी आगे क्वेश्चन 21 से 32 नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपको इतनी मुश्किल लगनी नहीं चाहिए। मैंने कोशिश तो बहुत करी कि बहुत इजी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके।